बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम कथा राधे श्याम रामायण परशुराम लक्ष्मण संवाद चल रहा है। हमारा धनुष यज्ञ चल रहा है। यह सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता है मौन, अपराधी रघुनाथ है यह कहता है कौन। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। परशुराम उबले कहा फिर वही बकवाद, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूँगा मैं, अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूँगा मैं। कर करता काट छाट जब चलता रण में, फरसा बैरी का लोभ पीने वाला। गर्व खर्व करता सुहटों में, खंड खंड करता दुष्टों का, विष का है प्याला। यमपुर की ज्वाला हिमगिरि का पाला, अजगर है काला खा जाने वाला। जब चमके दमके हैं रण में, क्षत्रियों के जाए छत्राणियों में, होता है तब त्राहि 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 त्राहि। लक्ष्मण बोले धन्य है वह फरसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हो भयभीत। फरसा दिखला कर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करें, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी में उन हाथों की जिनसे माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं अब निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। भृगुपति फिर बोले छोटा है पर बड़ा ढीठ है खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का। रनिवासों में ही खेला है मुँह देखा नहीं रण स्थल का।
लखन लाल ने फिर कहा, क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष, जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वह गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। गाना है, छेड़ो ना रण के विजयी, रघुवंशी छत्री जब जब छिड़ जाए। धनुष उठाए बाण चलाए, सननन सनननना। काल व्याल से डरते नहीं हैं, अड़े हुए फिर डरते नहीं हैं। राधे श्याम थोती बतियाँ करते नहीं हैं, हटे नहीं रण से, लड़ रिपुगण से, गज धन में धन नन नन नन। परशुराम ने कहा, वश बहुत कर चुका काट, अब फरसा पहुँचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, जो इसे नहीं संहार किया है। नहीं सवाल बाल वध का, जब खुद यह मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, फरसा अब इसे छांटता है। इतना कह आगे बढ़े ज्यों ही फरसा साध, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करें अपराध। एक गाना है, क्रोध न करिए दास तुम्हारा है, शिष्य हमारा है। अब तक मुख में दूध की धारा है, उगता सितारा है। हर से ने उसका क्रोध उभारा है, बात का मारा है। संतों का सेवक जनता का प्यारा है, राज दुलारा है। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बहन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। बोले मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं। वापस ले रहा क्रोध को मैं, यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। बोले देखो वह मुस्काहट करती विदीर्ण यह छाती है, उसकी वह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आँखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो। लक्ष्मण बोले हटे हम, है यदि यही पसंद, अपनी आँखें आप ही कर न लीजिए बंद। आँखों से आँखें डरती हो तो आँखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो।
अनुराग धनुष खंडों से है, तो इनको भी ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री बुलवा कर छुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो, तो फिर व्याख्यान सुना डालो। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, रंग भूमि में मच गया अब के हाहाकार। भृगुपति की लाल लाल आंखें जब अंगारे बरसाती थी, तब सीतापति ने यह देखा सीता कुछ सहमी जाती थी। वैदेही की यह दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। भृगुपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुवीर उठे। उठने के पहले नेत्र उठे, जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं, छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गज दौड़े फिर परसा लिए हुए, तब फरसे के नीचे आए रघुवर नीचा सिर किए हुए। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करे मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है यह माथ। अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब फरसे की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब फरसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता यह अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरण में हो, तो यह शरीर बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काल हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। गीत है। काहे दास पे नाथ रिसावत हो, जन है हम आप जनार्दन हो। हम धनवाही एक धारत हैं, तुम में नौ गुण दर्शावत हैं। हम केवल राम कहावत हैं, तुम परशु के साथ सुहावत हो। हमसे तुम हो सब भांति बड़े, काहे दास पे नाथ रिसावत हो। प्रभु शासन काज है क्षत्रियों का, व्यापार वाणिज्य है वैश्यों का। सेवकाई काम है शूद्रों का, तुम तीनों को ज्ञान सिखावत हो। सब वर्ण में तुम हो मुकुटमणि से, काहे दास पे नाथ रिसावत हो। अपराध हुआ सो क्षमा करिए, हमें बालक जान दया करिए। कुछ करना ही है कृपा करिए, विप्र कृपालु कहावत हो। कर जोड़ के राधे श्याम कहे, काहे दास पे नाथ रिसावत हो। भृगुपति ठहरे लखन ने, तब सोची एक बात। ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। क्षण भर में तो रुष्ट हो, क्षण भर में संतुष्ट। ब्राह्मण सरल सदैव है, होता है यह पुष्ट। यही सोच कर हंस पड़े वे छोटे रघुवीर, इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। है राम तुम्हारी बातें सुन नर, हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है। पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है।
देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है। उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है। उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है अब, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है अब, है यह क्या है क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव ना आगे बढ़ता है। फरसा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा, दैव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। देखना संभलना इसी जगह, मूरत होकर मत रह जाना। यह ना हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। सुनते ही यह व्यंग फिर कोपे श्री भृगुनाथ, तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। परशुराम तब राम से बोले होकर लाल, अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो है गर्म नर्म है यह, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। बाकी युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहाता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी। अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। लखन बीच में कह उठे, धन्य तुम्हारा बोध, राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। अब तो अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है। जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। और अधिक कहते लखन, किंतु दब गया भाव, भाई के संकेत का इतना बड़ा प्रभाव। बोल उठे रघुनाथ, अब सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप ही राम नाम के साथ।
भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचें तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुनाम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नवते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु ये विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाएं जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खौलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए नफरसा दिखलाएं उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र द्विजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का ही है, फिर ना वह हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। देखिए कौन सा शस्त्र है जिससे राम जी डरते हैं। कहिए बतला दे वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है, ब्राह्मण के चरणों की ठोकर। कोमल है वह पर हम, कोमल है वह पर हमें रखती है भयभीत। उसमें ही यह शक्ति है ले त्रिभुवन को जीत। बस वही शास्त्र है, बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसका करें प्रयोग आप तो यह वक्ष स्थल हाजिर है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस ठौर प्रभु। उसकी भी छाप वहाँ पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। गूढ़ वचन सुन राम के चौंक उठे भृगुनाथ, पाट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। बोले तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ, राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप ही आप। रघुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। उसी समय गदगद हुआ पूर्ण आनंद। बिहुवल वाणी से कहा जयति सच्चिदानंद। एक गीत है। रघुकुल में सूर्य समय हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। असुरों के लिए कृशान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। गोद्विजमय सुर संतों के हित, नर्तन में प्रगटे त्रिभुवनपति। नर होकर भी निर्वाण हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। जो शंकर के सबसे बड़े सुख हैं, वे आज हमारे सम्मुख हैं। हम भक्त और भगवान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। बिन जाने वाद विवाद हुआ, क्षमिएगा जो अपराध हुआ। करुणा निधान कृपा
धनवान हो तुम। हे राम तुम्हारी जय होवे, हे सीते शक्ति सदा जय हो, हे लक्ष्मण शेष सदा जय हो, सर्वोपरि महान हो तुम। हे राम तुम्हारी जय होवे, वर राधे श्याम भक्ति का दो, आशीष प्रसाद भक्ति का दो, हम भिक्षुक हैं धनवान हो तुम। हे राम तुम्हारी जय होवे। जय जय सीता जय लखन, जय राघव सुख कंद, परशुराम बन को गए हुआ पूर्ण आनंद। भक्तों के नेत्र देखते हैं जो छटा इस समय साजी है, दाएं रघुवीर सुशोभित है, बाएं जानकी विराजी है, सीता की ओर जनक जी हैं, श्री राम और सौमित्र खड़े, दंपति के सिर पर हाथ धरे, पीछे हैं विश्वामित्र खड़े। यह अद्भुत शोभा देख देख जनमंडल मंगल मना उठा, वह रंग भूमि वाला बाजा अब ध्वनि विवाह की बजा उठा। एक गीत है। घड़ी आज की प्यारी प्यारी सदा शुभ, विजय माला राघव ने धारी सदा शुभ। बसंत आया मिथिला के उद्यान में है, उठी खिलखिला क्यारी क्यारी सदा शुभ। बजा क्षत्रियों में है रघुकुल का डंका, हुए जीत ऐसे करारी सदा शुभ। जिन हाथों के हाथ आया जातीय गौरव, उन हाथों पे हम सब हैं बारी सदा शुभ। सदा शुभ जनक नंदिनी राम जी को, सिया को अवध के बिहारी सदा शुभ। फले फूले दोनों ही जग वाटिका में, सदा राधे श्याम यह कहानी सदा शुभ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धनुष यज्ञ पूरा हो गया है, अब विवाह की कथा होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।